न्यूमेरिकल है जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का है, यूनिट नंबर 15 का है। सेकेंड ईयर का नेशनल बुक फाउंडेशन जो भी हमारी बुक चल रही है उसका है। उसमें गिवन डेटा देखें, सामने आपके बेटा लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। आपने मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट हम ये समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि बाय कंसिडरिंग अ सिनेरियो where a small object is placed on the Earth's surface such that distance between their center is equal to the Earth radius, that is 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सेकंड जो चीज़ यहाँ गिवन है वो है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये मुझे गिवन है हमारे पास। और यहाँ से हमें बाकी चीज़ें तो गिवन नहीं है, लेकिन जी की वैल्यू मुझे पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और कैपिटल जी की वैल्यू भी हमें याद है कि 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात भी मुझे पता है, ये भी हमें पता है। हमने सॉल्व करना है इसको। देखिए, मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि जी की जो वैल्यू हमारा फार्मूला होता है वो होता है GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से मैं इसको मास ऑफ द अर्थ के लिए लिखूँ तो देखें ये RE उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो कैपिटल जी उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 9.8 आ गया, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे उसको किससे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 से। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से आपका आंसर जो आएगा बनेगा 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। ये आपका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है जो कि था प्रॉब्लम नंबर 1, ये आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता है। ठीक, सेकंड न्यूमेरिकल देखें, प्रॉब्लम नंबर 2 आपके पास है। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो हमारे पास गिवन है वो क्या है। सबसे पहला हमें कहता ही है कि अल्फा सेंचुरी इज़ अ बाइनरी स्टार सिस्टम विद 2 स्टार्स, अल्फा से चाहे ए एंड अल्फा बी। द मास ऑफ द अल्फा ए इज़, इसका मतलब है मास ऑफ द अल्फा वो मुझे गिवन है कितना है, वो है 2.19 इंटू 10 की पावर 30 kg। ये हो गया। फिर कहता है कि एंड द अल्फा सेंचुराई बी इज़ 1.80, तो इसका मतलब मास ऑफ द बी इज़ गिवन एज, वो गिवन है 1.80 इंटू 10 की पावर 30 kg। अच्छा, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2.24 इंटू 10 की पावर 25 न्यूटन। इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज टू मैसेज इज, ये आपको गिवन है 2.24 इंटू 10 की पावर 25 kg। आपसे पूछ क्या रहा है, कहता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स। एक पहली बात, जी की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए 673 इंटू 10 की पावर -11 kg। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है आपसे कि आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। अब सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू GM1M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चूँकि आर स्क्वायर आपको चाहिए तो आप उसके लिए पहले फार्मूला अरेंज कर लें। तो क्या बनेगा, F इंटू आर स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू GM1M2। अब F उधर जाके सेकंड राइट साइड पे जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, GM1M2 डिवाइडेड बाय कैपिटल F। मैं एक साथ डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप इस तरह से कि आप स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स, तो R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा GM1M2
डिवाइडेड बाय ये बनेगा क्या, एफ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो दिस इम्प्लाइज डेट वैल्यूज पुट करेंगे तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11। आप इसका स्क्वायर रूट भी लेना है साथ में। अच्छा, इनटू m1 की वैल्यू कितनी है, वो है 2.19 इंटू 10⁻30 kg। और इसी तरह से m2 की वैल्यू कितनी है, 1.80 इंटू 10⁻, वो है 30। डिवाइड हो गया और नीचे फोर्स डिनोमीटर में गिवन है वो कितनी है, वो आपके पास है 2.24 इंटू 22 kg आ जाएगा। ठीक है, यानी 2.24 इंटू 10⁻25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3.43 इंटू 10⁻12 मीटर आ जाएगा। तो आपने चेक कर लीजिएगा इसको कैलकुलेटर से, और कैलकुलेशन आपकी बड़ी करेक्ट होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपका हो जाता है। अब आ जाए थर्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3 वो क्या है, वो कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी on an planet outside the solar system whose mass is 5 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। कहता ये है कि g की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसका मैस जो है वो 5 टाइम मैस ऑफ द अर्थ है, इसका रेडियस जो है वो ट्वाइस है तो 2re बन जाएगा। ठीक, और g की वैल्यू आपको वैसे ही पता है, वो है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, स्मॉल g का जो फार्मूला होता है वो है कैपिटल G m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ज़रा वैल्यूज पुट कर दें, कैपिटल G तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, लेकिन mass of the this object is 5 times of the mass of the earth, और r डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ द आर ई का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा 5g_m_e डिवाइडेड बाय 4re का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6.673 इंटू 10⁻11 मैस ऑफ द अर्थ है 6.0 इंटू 24 kg आ जाएगा। उसको डिवाइड करना है 4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 12.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो दिस इज द राइट आंसर विच इज रिक्वायर्ड। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखें, द हबल टेलीस्कोप इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज 613 किलोमीटर अबाव। इसका मतलब है 613 किलोमीटर मीन्स, ये आप कह सकते हैं गिवन। प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे कौन सा है, ये है 4। ठीक है, गिवन क्या है, हबल टेलीस्कोप की आपको हाइट गिवन है, वो कितनी है, 613 किलोमीटर, ये आपको गिवन हो गया। आप इसको चेंज करेंगे मीटर में तो क्या बनेगा, 0.613 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। आगे बढ़े इसको, द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 इंटू 10⁻6। इसका मतलब है आपको गिवन क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन कर रहा है, और वो कितना है 6.37 इंटू 10⁻, कितना है 6 मीटर। उसके बाद वो कहता है कि मैस ऑफ द अर्थ आपने लेना है बेटा, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो वो मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻24 kg आपके पास है, और g की वैल्यू आपको वैसे ही पता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो आपसे क्या कहता है, क्या डिमांड करता है, आपसे डिमांड ही कर रहा है कि आपने
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टेलीस्कोप, एक तो वी फाइंड करना है और टाइम पीरियड का फाइंड करना है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करें वी नॉट और फिर आप टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी नॉट के लिए तो बड़ा सिंपल फार्मूला क्या बनेगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर दें। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 6.673 इंटू 10⁻11 m 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी है 6.37 इंटू 10⁻6 प्लस और आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है 0.613 इंटू 10⁻6। पहले नॉमिनेटर से बेटा सॉल्व कीजिएगा पावर्स को और डिनोमिनेटर में से आप 10⁻6 को कॉमन ले सकते हैं और फिर आप ऐड कीजिएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 7550 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज दी राइट ऑप्शन आपके पास। देखिए हमें v पता चल गया है। अब v जब पता चल गया तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड को, बिकॉज टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई इंटू आर होता है, या h भी गिवन है साथ में, r प्लस एच डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा v नॉट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई वी नॉट में, तो अब इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 3.14 इंटू आपके पास क्या आंसर है 6.37 इंटू 10⁻6 प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 0.613 इंटू 10⁻6। डिवाइड कर दें इसको वी नॉट से और वी नॉट की वैल्यू क्या है 7550 मीटर पर सेकेंड। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा 5807 सेकेंड। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन डाटा लिख लें आप। प्रॉब्लम नंबर आपके पास क्या है 5 करना है, प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम बेटे क्या है, यू वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट मार्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर। तो ये एच की वैल्यू हमारे पास आ गई, 300 किलोमीटर। इसको चेंज करें तो मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि h इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁵ मीटर आ जाएगा। मास हैज़ अ मैस ऑफ, तो मैस आपको मार्स का गिवन है वो है 6.42 इंटू 10⁻23 kg। और फिर आर भी गिवन है आपको वो है 3.39 इंटू 10⁵ मीटर। वी नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा सिंपल हो गया। वी नॉट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास क्या वैल्यू है, जी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू हमें क्या पता है कि वो होती है 6.673 इंटू 10⁻11, ये हो गई। इसी तरह से मैस एम मास का गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय आर कितना था 3.39 इंटू 10⁵
प्लस आपके पास क्या है 3 इंटू 10⁵ आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या वी नॉट इज इक्वल टू 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड, बिकॉज 10⁻³ प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻³ होती है। ये हमने पुट कर दिया। ठीक है।